बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बावर्ची खाना सैयदा हिना नकवी के साथ, जो कि हर सैटरडे को हिदायत टीवी पे 1 से 2 बजे पेश किया जाता है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मास्टर शेफ़ रुबाब काज़मी अपनी किसी मसरूफ़ियत की बिना पे हाज़िर नहीं हो सकी और आई एम श्योर कि आप उन्हें ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब वो अपनी मसरूफ़ियत से फ़ारिग़ होंगी तो अपने इस प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगी। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की अपनी सिस्टर ज़ाकिरा फ़रत हुसैन साहिबा से कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, एंड आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल फरमाया और अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी सिस्टर फ़रत हुसैन साहिबा की, और अब मैं उन्हें सलाम पेश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ़रत भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकाला। मैं समझती हूँ कि आपकी अपनी फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं, साथ साथ आपकी रिलीजियस कमिटमेंट्स भी हैं और डेली चोर्स भी हैं। उसके बावजूद बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी फ़रत बाजी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में क्या डिश लेके आई हैं? मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद उसको इंट्रोड्यूस कराएं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आप लोग? सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि मैं इस फील्ड में भी जो हूँ वो दाखिल हो गई हूँ और ज़ाहिर है जैसा कि सिस्टर हिना ने अभी फरमाया कि जो यहाँ इस प्रोग्राम की जो बावर्ची खाना विद हिदायत की जो शेफ़ हैं वो कुछ निजी मसरूफियात की वजह से नहीं फ़िलहाल प्रोग्राम कर पा रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। तो एक एहसास ज़िम्मेदारी जो है हिदायत टीवी के टूवर्ड्स उसको ही निभाते हुए फिर मैंने जो है वो सिस्टर हिना की इनवाइट को एक्सेप्ट किया। और मैं नाजरीन से ये कहूँगी है ना कि जो भी इंटरेस्टेड हैं कुकिंग के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि वो लोग ज़रूर फ़ोन कॉल करके आप जो हैं वो अगर चाहते हैं कि यहाँ पर आकर कुछ डिश बनाएं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम कि यहाँ आएँ और अपनी डिशेस जो है वो हमें बताएं। जैसे आपको पता है कि समर हॉलीडेज़ शुरू हो चुकी हैं और मदर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो इस वक्त होता है वो ये होता है कि बच्चे चूँकि घर पे होते हैं तो एक सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है और बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें अगर नहीं घर में मौजूद होंगी तो फिर वो जंक फूड की तरफ जाते हैं, या तो जंक फूड की तरफ या टेक अवेज की तरफ जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो मैं उसको कंडम करती हूँ और प्रमोट कर रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म से कि मदर्स को अपने बच्चों की डाइट पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चों को जो इंटेक आप ग़िज़ा की सूरत में उनको जो मिल रहा है वो कितना उनके लिए जो है वो उसमें नरिशमेंट कितनी है, उसमें कितने जो है मतलब कि अच्छे से बना हुआ खाना है, हेल्दी फूड कि जो उनको दिया जाए और जिसको वो पसंद करें, जो उनके टेस्ट का भी हो और हेल्दी भी हो। तो आज जो हम बना रहे हैं डिश वेरी क्विक। मैं जो डिशेस बनाती हूँ वो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं होता है। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ केक, चीज़ बॉल्स। हाँ, चिकन चीज़ बॉल हम आज बना रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत ही मिनिमम जो है वो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसकी जो है वो बहुत ही मिनिमम है और सारी चीज़ें जो वेरी हेल्दी। और लोग बाज़ औक़ात है ना सिस्टर वो इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसकी मसाला जात इतने ज़्यादा होते हैं कि उसका जो ओरिजिनलिटी होती है, जो उसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और बच्चे ज़्यादा अगर आप मसालेदार बनाते हैं तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। जी, तो बहुत ही लाइट ये होगा। इसमें मैं जो हूँ वो आप स्क्रीन पे वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह कार्ड भी इंग्रेडिएंट्स का। और मैं जल्दी जल्दी बता दूँ कि इसमें हमने ये चिकन मिन्स है कि जिसको मैंने मज़ीद उसको जो है फूड प्रोसेसर में मैंने इसको मज़ीद बारीक कर लिया है। चिकन मिन्स है, उसके इसके अंदर जो है ये स्प्रिंग अनियन और ये पार्सले और बेसल एंड कोरिएंडर लीव्स फ्रेश, ये मैंने दोनों को चॉप किया है। फिर उसके अंदर गार्लिक एंड जिंजर यानी कि लहसुन और अदरक जो है वो भी फ्रेश जो है वो चॉप किया हुआ इसके अंदर। और उसके साथ नमक होगा, इसमें काली मिर्च होगी और लेमन जूस। ये तो हम कीमे के अंदर और एक एग
ये हम कीमे के अंदर मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है इसकी फिलिंग है वो चीज़ की फिलिंग है। ये जो है मोज़रेला चीज़ है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट चीज़। इसके अंदर हमने सिर्फ जो है वो ब्लैक पेपर और लेमन जूस स्लाइटली, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ये और थोड़े से हर्ब्स इसके अंदर हम मिक्स करेंगे और फिर इसकी हम फिलिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हमारे पास 1 कप प्लेन फ्लावर है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स के लिए मैं जो है प्रेफर करती हूँ कि होममेड हो, रेडीमेड ब्रेड क्रम्स जो हैं वो प्लीज़ यूज़ ना करें। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ ब्रेड यूज़ होती है, उसके एंड्स जो हैं बच जाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो उनको आप फ्रीज़ कर लें, उनको आप ब्रेड क्रम्स बना के उनको आप फ्रीज़ कर लें, तो जब भी आपको ज़रूरत है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अभी हमारी सिस्टर हैना ने हमारी हेल्प की है प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, तो ये हमने उसको फूड प्रोसेसर में क्रम्स इसके बना दिए हैं और अंडा है। ये 3 चीज़ें हैं जिसे हमें कोटिंग करनी है। तो अब हम जल्दी से बिस्मिल्लाह करें। जी ज़रूर। तो नाजरीन ये कीमा इसके अंदर हम मिलाते हैं, ये 1 टेबल स्पून ये मिक्स हर्ब्स और 2 टेबल स्पून जो है वो हम इसके अंदर वो मिला रहे हैं स्प्रिंग अनियन। आप प्लेन अनियन भी मिला सकते हैं, आप जो चाहें इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप क्या आपका जो भी पसंदीदा चीज़ है वो आप इसमें मिला सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसमें सिस्टर मैं आपसे कहूँगी कि इसके अगर जूस आप निकाल दें लेमन का, चीज़ स्क्वीज़ करने वाली चीज़ थी। इसमें हम जो है वो 1 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट यूज़ करेंगे। ये आप देखिए ये 1 टीस्पून हमने सॉल्ट इसमें डाला और उसके बाद ये हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट जो है क्रश है, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त आप पेस्ट चाहें पेस्ट मिला सकती हैं, आप चाहें तो क्रश भी यूज़ कर सकती हैं। ये थोड़ा सा हमने रखा है चीज़ के लिए। इसमें आपने मिक्स हर्ब कह रही हैं आप, तो वो मिक्स हर्ब कौन से? कोरिएंडर है, पार्सले है और बेसल लीव्स हैं, और आप जो भी रोज़मी और जो भी आप उसमें थीम उसमें आप यूज़ कर सकती हैं और सब टू यू मिंट जैसा भी आप चाहें, जैसा तो उनके टेस्ट में कोई फ़र्क होगा आप इन मिक्स हर्ब्स के अपने अपने पसंद की बात है। बाज़ लोग मिंट का फ्लेवर पसंद करते हैं तो वो मिंट भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसमें मिंट यूज़ नहीं किया है। और इसके अंदर जो है हम जाएगा ये यही चमचा यूज़ करूँ, ये ब्लैक पेपर, ये आपने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर आपने इसमें डाली है। देखिए बच्चों के हिसाब से बहुत ही लाइट मसाला, कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, और अब हम इसमें मिलाएंगे लेमन जूस। लेमन जूस तकरीबन कोई आप 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जो है आपने ऐड करना है। अच्छा, अब ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हो गई है। अब आप इसमें चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो ब्लैक वो है पेपर है उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, वो इतना हार्मफुल नहीं है। अब सॉरी, मैं हाथ से, जो कि मेरे धुले हुए हाथ हैं, और बहुत ही अच्छा होता है अगर हम जो हैं जब कुकिंग के लिए जाएं, क्योंकि ये भी जो है वो एक तरह से इबादत है। बिल्कुल, आप खाना जो है बिल्कुल कि आप सफाई नफ्स ईमान है, और फिर जब आप खाना बनाइए और आप वज़ू के साथ अगर खाना बनाएं तो उस ग़िज़ा के अंदर जो वज़ू की वजह से, तहारत की वजह से जो बरकत आएगी उसका हमें अंदाज़ा नहीं, हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हैं। और ये कितनी देर लगती है वज़ू करने में, है ना? बिल्कुल। अगर हम बावज़ू हो के खाना बनाएंगे ना तो हमारे बच्चों में प्यार मोहब्बत एका और उस ग़िज़ा की जो तासीर उनकी बॉडी पर होगी वो बहुत ही ईमानी जो है उस ग़िज़ा का असर उनके ऊपर होगा। क्योंकि देखिए ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा
कहना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है ग़िज़ा का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मासूमीन की भी हदीसें मिलती हैं हमको, रसूल खुदा ने जो है ग़िज़ा के ऊपर कि कितना उसका इम्पेक्ट आपके कैरेक्टर पे, आपकी थिंकिंग पे पड़ता है, आपका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग होता है या कितना वीक होता है, डिपेंड करता है कि आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो कितनी पाक व साफ है ना, कितनी हलाल है और कितनी पाक आपकी व इसी साफ बात से रिलेटेड एक मुझे छोटा सा वाक़या याद आया कि हमारी एक बहन जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस बारे में कि हलाल और हराम इंग्रेडिएंट्स हर एक चीज़ के, चाहे वो एशियन शॉप से ख़रीदे या इंग्लिश शॉप से ख़रीदे, वो बहुत ज़्यादा उसको ना केयर करती हैं इस चीज़ की, और करनी भी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो आप हलाल या हराम जो भी खा रहे हैं वो उसका असर आपकी ज़िंदगी पे होता है। तो वो हज करने के लिए सऊदी अरब गई और वहाँ पे ख़ुज़ू ख़शू के साथ वो सारे अपने नवाफिल और अपनी इबादत उन्होंने की, हज के मनासिक तमाम कंप्लीट किए। तो उसके बाद किसी एक, जैसे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में हलाल फूड नहीं होगा। अच्छा। तो वो खाना खाने गई और जब खाना खा के बाहर आई, घर अपने होटल दोबारा पहुँची, तो वो ख़ुद बताती है कि मुझे वो लज्जत महसूस नहीं हुई इबादत में जो मैं नॉर्मली वो लज्जत महसूस करती थी। और वो कहती कि मैं सोच भी नहीं सकती कि सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो भी सकता है कि आपको वहाँ पे हराम चीज़ या ऐसी जो नॉन हलाल चीज़ हो वो मिलेगी। तो वाकई हमारी ज़िंदगियों पर कितना असर होता है और आपको ख़ुद फील होना शुरू हो जाता है कि आपने जो खाया है वो हलाल फूड है कि नहीं। बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ी सी आपसे हेल्प लेती रहूँगी। जी जी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास कम होता है। जी जी, तो ये आप मुझे एग वाइट इसकी अगर आप बीट करके मुझे दे दें कोटिंग के लिए। जी, तो जब तक इन द मीन वाइल मैं जो हूँ वो ये जो फिलिंग है उसकी प्रिपरेशन में अपने नाजरीन को बता दूं। जी सॉरी, मैं आपको फरद बाजी यहाँ पे रोकूंगी। मैं नाजरीन को बताती चलूँ कि नाजरीन हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडियो से कॉल करने का है वो चेंज हो चुका है और मैं आपको नया कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूँगी। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 01212951195 01212951195। तो ये हमारा नंबर जो था वो चेंज हो गया और आप ये नंबर नया नोट कर लें और हमारी फ़ोन कॉल्स भी अभी थोड़ी देर तक ओपन हो जाएंगी। आप अगर कॉल करना चाहें, अपनी कोई रेसिपी शेयर करना चाहें या प्रोग्राम के बारे में अगर अपनी कोई राय देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी फरद भाई, अब मैं जो हूँ ये प्रिपेयर कर रही हूँ। ये आपने ऑन किया हुआ है ना? जी जी, हीट हो रहा है ना जी। ये मैं मोज़रेला चीज़ है, इसको मैं जो है वो मैश कर रही हूँ ताकि मैं फिलिंग तैयार कर सकूँ। ये मोज़रेला चीज़ और इसके अंदर हम थोड़ी सी जो सॉफ्ट चीज़ है वो मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा वही सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने उसमें डाले हैं मिन्स में, चिकन मिन्स में, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। और बच्चों को चीज़ वैसे ही बहुत पसंद होती है। जी 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 जी, बच्चे तो आजकल चीज़ के दीवाने, चीज़ के दीवाने हैं बेशक। अच्छा ये नाज़रीन देखिए, ये इसमें और ये भी है बात है कि देखिए जो हाथ का टच होता है खाने में, ज़ाहिर है ये मेक श्योर करना चाहिए आपके नाखून कटे हुए हों, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही नहीं अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ के जो है ज़िम्मेदार हो जाते हैं अगर आपने हेल्दी तरीके से वो नहीं। ये मैंने इसमें लेमन जूस मिलाया। और एक और चीज़ भी नाज़रीन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और बावर कराना चाहूँगी कि जब भी हम एग्स यूज़ करें तो हम उनको पहले ज़रूर वॉश कर लें, क्योंकि डेफिनेटली हलाल और हराम की जैसे बात हो रही है और सफाई और पाकीज़गी की जैसे बात हो रही है, तो हम बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। फ़ौरन फ्रिज से एग निकाला और निकाल के हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने से पहले उसको धोना इंतहाई ज़रूरी है। जी फरद भाजी। जी, अब इसमें मैंने जो है वो लेमन जूस, मिक्स हर्ब, गार्लिक जिंजर पेस्ट और मिलाया। अब इसमें मैं काली मिर्च मिलाऊंगी, उसके लिए मुझे ज़रा जी आप चाहेंगी कि इसको मैं बीट कर दूं?
जी ये फूक है, ऐसे करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमारे बच्चों की आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं और बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो हॉलीडेज़ पे चली गई होंगी और हमारी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिन्होंने अपने बच्चों को समर क्लब्स ज्वाइन करवा दिया, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं अपनी मसरूफियात की बिना पे इनमें दोनों में से कोई काम नहीं कर सकी, तो उनके बच्चे जो हैं वो घर में बोर होते हैं और उनकी बोरियत को दूर करने के लिए आपसे भी मेरा सवाल यही होगा कि आप क्या समझते हैं बच्चों को समर वेकेशन में जो एक बोरियत का एहसास होता है उसको दूर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊंगी कि मैं चाहूँगी कि हम अगर अपने बच्चों को किचन के अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ कर लेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है खाने में भी बढ़ जाएगा और घरेलू जैसे हम घर के होममेड फूड बनाते हैं उसमें भी उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप क्या कहती हैं फरीदा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि जब हम लोग का चाइल्डहुड था जी तो ये हॉलीडेज़ जो है बहुत ही हमारे पेरेंट्स फिर उसमें घर लेडीज़ के हवाले से, लड़कियों के हवाले से बात कर रही हूँ तो उनको घरदारी के हवाले से जो है वो किया जाता था, इन्वॉल्व किया जाता था कुकिंग में और बाकी और चीज़ों में कि घर को किस तरीके से जो है वो करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बेस्ट पीरियड होता है कि जब आप जो हैं वो अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं और इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैंने फिलिंग में जो है वो ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स एंड लेमन जूस एंड सॉल्ट और जो है वो मिलाया है। सॉल्ट बिल्कुल बराए नाम, क्योंकि चीज़ खुद जो है वो थोड़ा सॉल्टी होती है तो सॉल्ट जो है वो बिल्कुल समझिए कि ना होने के बराबर है। तो ये मिला के और ये आप जो है इसके बॉल बना के फ्रीज भी कर सकती हैं। ओके, इसको फ्रीज भी कर बिल्कुल, सकते हैं। इसको कि आपको बार बार ये ना करना पड़े। तो बॉल बना के आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उसको फ्राई करके फ्रीज किया जाए या बॉल बना के जो इसकी फीलिंग है जी इसको आप जो है वो फ्रीज कर सकती हैं। ठीक है, सही। और उसको आप फ्राई करके भी कर सकती हैं कि आपने बस गरम किया और यूज़ कर लिया। जी और उसके अलावा ये लंच बॉक्सेस में हम बच्चों को दे भी सकते हैं। जब स्कूल के दिनों में जी बच्चे हर रोज़ अपने लंच बॉक्सेस में कुछ ना कुछ नया चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नया हो आज, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जब वो लंच बॉक्स खोलें तो उनको होता है थोड़ा सा हम फैसिनेट हो। बिल्कुल मज़ा फरमाया आपने। अच्छा, अब हम जो हैं वो हमारे पास अभी है टाइम, ये हम बनाना शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा हम बनाते हैं। मैं तरकीब ये देखिए इतना ठीक है या और इसको थोड़ा सा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि ये मुझे खाली उसकी कोटिंग के लिए चाहिए जी। तो हमने बता दिया इसके 3 स्टेप हैं। एक फर्स्ट स्टेप कि जिसमें कीमे के अंदर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और उसके बाद का जो स्टेप है वो फिलिंग जो है उसको प्रिपेयर करनी है और जो लास्ट स्टेप है वो है कोटिंग करके उसको फाइनल शेप में देना, फ्राई करना। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे यहाँ पे स्पेस में इसको हटा दूँ, अगर हमारे पास काउंटर जो है वो छोटा पड़ जाता है और मुझे एक बोल में अगर आप पानी थोड़ा सा दे दें। तो ये बहुत ही क्विक बनने वाली डिश है जिसको आप जो हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको, बहुत से हमारी जो ख़वातीन हैं उनको मालूम होगा कि ये उन्होंने भी इसको ट्राई किया होगा। ये हमने इसको ऐसे फ्लैट किया, कबाब की जैसे आप शक्ल देते हैं वैसे कबाब की शक्ल दी, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर हमने ये चीज़ की फिलिंग डाली ऐसे करके ये, और फिर हमने इसको सील कर दिया ऐसे करके। अच्छा, अब मुझे जो है वो, अब आप कोटिंग करेंगे जी। अब मैं ये कोटिंग करूँगी। इसको मैं ऐसे रखूँ, ये आपने पहले ये बॉल बन गई ऐसे। अब इसको आपने प्लेन फ्लावर में
एक प्लेट अगर फ्लैट प्लेट मिल जाए मैं इसमें कर देती हूँ, और फिर एक मुझे प्लेट देगा जिसमें मैं इनको रख दूँ। ये आपने इसको जी, आप अगर उधर देखें एक प्लेट, ये छोड़ दें, मैं डायरेक्ट ही उसमें डाल दूँगी, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी, मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। अब ये आपने प्लेन फ्लावर की कोटिंग की, उसके बाद आपने जो है वो इसको एग के अंदर डिप किया और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके अच्छा, ये भी बात होती है कि आप अपने किचन के और अपनी चीज़ों के जी आपको मालूम होता है यूज टू होते हैं तो अगर कहीं और बनाना पड़े कुछ तो वो अजीब सा लगता है, जैसे कि आप अनाड़ी हैं, आपको आता नहीं है कि कैसे करना है। क्योंकि हर एक किचन की क्रॉकरी की और चीज़ों की अलग प्लेसमेंट होती है। जी, मैं ज़रा से चेक करूँ कि ये ऑयल हो गया है कि नहीं हुआ है। इसका आपने तेज़ किया हुआ है? जी सर, फुल है। नहीं, ये हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। ऑन है इस पे तो फुल है। नहीं, यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑन नहीं है। कुकर को ऑन कर दें, इसलिए नहीं हुआ ऑयल। तो ये ज़रा सा ऑयल हो जाए, हमारे पास टाइम कितना है, जब तक चले मैं फिर बॉल बना के रख लेती हूँ, है ना? जी जी जी, चले। अच्छा, जितनी देर में ये गर्म होता है उतनी देर में जी बॉल बना लेते हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किचन के कामों में मसरूफ़ करें या ना करें। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि जब बच्चे घर में किचन में काम करते हैं तो बहुत मैस मचाते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी देखें कि वो मैस तो है जो हम बाद में साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे साथ साथ कितना कुछ सीख जाएंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चा किचन में काम कर रहा है तो उसकी मैथ स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। वो कैसे कि जब हम उसे सिखाते हैं कि अगर आपने एक केक बेक करना है तो उसमें क्या रेशो और प्रोपोर्शन होना चाहिए, फ्लावर का, बटर का, एग का, तो उससे बच्चा मैथ स्किल्स में बेहतर हो जाता है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, और आई एम श्योर कि आप भी ये समझते होंगे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ से इल्म हासिल करने की, जैसे हम बात करते हैं दर अहले बैत से मुंसलिक हैं, तो हम हर एक छोटी छोटी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर आपका बच्चा किचन में काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मैथ स्किल भी बेहतर हो रही है। रेशो और प्रोपोर्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब चीज़ें उसकी बेहतर हो जाएंगी। आप क्या कहती हैं फरहत बाजी? बिल्कुल, वेरी ट्रू। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है ज़िंदगी बगैर खाए हुए मुकम्मल नहीं है और नहीं हो सकता मुमकिन। तो उसके लिए खाने के हवाले से तो मैं समझती हूँ कि हर एक को आना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँगी कि हम हमेशा बात करते हैं और सुनते चले आए हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। नहीं, लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे माशाल्लाह बच्चे दूसरे सिटीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में वो अपने आप को, अपने खाने को किस तरीके से मैनेज करें। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अहले बैत के को देखते हैं तो मौला अली रोटियाँ जो कि कहते हैं कि बहुत मुश्किल होती हैं बनानी, और अक्सर इस बात पे जो है वो बात कही जाती है कि लड़की को रोटी बनानी नहीं आती तो ससुराल में क्या निभाएगी। यानी रोटी जो है वो मेयार बन गया है जी, कि ससुराल को निभाने का। अच्छी और फूली भी रोटी होगी, इसका मतलब है वो लड़की उतनी ही तो ये कि इसमें मर्द और औरत की बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों की जो सिस्टम है, ज़ाहिर है अल्लाह ने औरत को जो ममता दी है और जो उसकी इस्लाम में भी जो उसकी घरदारी के हवाले से है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो निभाना। तो वो नेचुरली फिर लड़कियों के लिए तो लाजिम है। मगर हाँ, लड़कों को भी थोड़ा आना चाहिए ताकि वो कभी वाइफ या घर में माँ कोई नहीं बना सकती, ऐसी सिचुएशन, बीमार हैं कुछ हैं, तो फिर ये है कि वो फिर
उस वक्त में हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एटलीस्ट मैनेज करना तो बच्चे को ज़रूर आना चाहिए, लड़कों को भी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, वरना फिर वही टेक अवेज और फिर वही दोस्तों को या डिपेंडेंट इवन के आपको इसी से रिलेटेड मुझे सॉरी बात में हर एक लाइफ में ना रिलेट करती हूँ चीज़ों को ताकि मैं खुद सीख सकूँ। हमारी एक बहुत अच्छी जानने वाली वो पाकिस्तान से आई, हॉस्टल में रहती थी और शेयर मतलब वहाँ जैसे हॉस्टल है तो उनकी एक रूममेट थी जिनको बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता था। अच्छा। और वो खाना बनाने के लिए डिपेंडेंट थी हमारी फ्रेंड जो थी उनकी। अच्छा। और वो दोनों यहाँ पे पढ़ने के लिए MBA करने के लिए आई थी। तो अब उन दोनों को मसला यही होता था, एजुकेशन भी और फिर खाना भी, ऐसे में थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, मैं समझती हूँ। जब आप इतना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं चीज़ों में तो फिर वो अपनी मर्जी से फिर आपको समटाइम्स एक्सप्लॉयट भी करता है। तो इसलिए अगर हमें खुद एक काम आए वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट बने। बिल्कुल, इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अब मैं ये सोचूं कि आज जो बच्चे टीवी देख रहे होंगे वो कितने मुंतज़िर होंगे कि किसी तरीके से ये चीज़ उन तक पहुंच जाए। आई विश कि हम कैमरे के ज़रिए से ये अपने बच्चों तक ये पहुंचा सकते। लेकिन आज ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यानी आसान है और इसमें देखिए कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं, टाइम भी नहीं है और दूसरे कोई ऐसे लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है कि भाई जो कि दस्तयाब होना मुश्किल है। अब ये भी जो चीज़ें मैंने कहा अगर कोई इनमें से नहीं भी है, जैसे कि अगर हर्ब्स नहीं हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये हम बना नहीं सकते। अच्छा, मैं आपको बताऊं जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है जी, जो कि मैं घर में ट्राई करती हूँ और यहाँ पे मैंने नहीं की है, कि ये जो थाई का जो पोर्शन होता है ना उसके बारीक स्टेक बना के ना और उसके अंदर ये फिलिंग करते हैं। तो दैट इज़ ज़रा ट्रिकी जॉब है वो। हाँ, उसको जो है वो करना ट्रिकी है। उसकी बाइंडिंग शायद मुश्किल होती होगी क्या? उसकी बाइंडिंग मुश्किल होती है क्योंकि नेचुरली वो जो है वो उसको फोल्ड करना और पूरा बंद करना जो है वो मुश्किल सेम होता है। वही हिसाब है जब हम करेले बनाते हैं, करेले भरे हुए करेले, तो उसकी स्किन जब ऑफ करके और उसके बाद फिर उसको धागा लपेटना पड़ता है करेलों के ऊपर ताकि उसकी बाइंडिंग कीमे की जो है वो सही हो। अच्छा, मैं जो ना उसके हवाले से मैं ये करती हूँ कि मैं वो बाइंडिंग का चक्कर नहीं करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि कीमे में करेले में जो कीमे मिलाती हूँ ना तो बीच में से कट दिया और उसको जो भी ग्रेवी जो तैयार करते हैं हम उसके लिए तो उसके ऊपर रख देती हूँ बोट की तरह। और फिर वो आपको मूव नहीं करना, आपने सिर्फ उसको कवर कर दिया और वो उसी में जो है वो कुक हो जाता हैगा। तो वो जो धागा पहले ज़माने में धागा बांध के उसको करते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह कर सकती हैं। कुछ चांस है जी अभी थोड़ा सा जी अब गर्म हो रहा है। आज मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से कि वो ऑन नहीं था मेन से और उसकी वजह से जी। चले, अच्छा इतनी देर में ये सारे बॉल जो है, आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप मेरा हाथ गंदा लग चुका है तो अब आप जो है वो गुफ्तगू करें नाजरीन से अपने। जी नाजरीन, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सिस्टर फ़रहत हुसैन साहिबा ने आज एक बहुत ही मज़े की डिश चिकन चीज़ बॉल्स का इंतखाब किया और डेफिनेटली ये वो डिश है जो आपके बच्चे भी शौक़ से खाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे और बल्कि हर जगह आप भी तो कि ये कहना चाहिए कि बच्चे पसंद करते हैं चिकन को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो चिकन एंड चिप्स की सूरत में हो या हमारे एशियन फूड की सूरत में हो। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम घर में इस तरह की डिशेस अपने बच्चों को बना के देंगे और बच्चों को उसकी आदत डालेंगे तो वो बाहर के या टेक अवेज के खानों को कम करेंगे या उनकी तरफ वो ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जो बच्चों की सेहत के लिए ठीक है, कभी वंस इन अ मंथ तो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे जो बच्चे और जो पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स पैसे देंगे तो बच्चे जाएंगे ना, तो जो पेरेंट्स बच्चों को डेली बेसिस पे बाहर खाना खिलाते हैं या उनको पैसे देते हैं कि वो बाहर जाके चिकन एंड चिप्स खा लें या कोई भी और बाहर का टेक अवे खा लें, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वो बच्चों के लिए बज़ाहिर तो हमारे यहाँ पे बच्चे फूल जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशियस ग़िज़ा है वो जो उनके लिए विटामिन ज़रूरी हैं, जो उनके लिए कैल्शियम ज़रूरी है और जो दूसरी तरह की उनको
न्यूट्रिशंस चाहिए वो उनकी बॉडी में नहीं जाती, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं, उसके साथ साथ बच्चे इतने एक्टिव भी नज़र नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें मिलके तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो पार्ट प्ले करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे बच्चों को जो पेरेंट्स स्कूल के खाने खिलाते हैं, नो डाउट वैरायटी है, ज़रूर खिलाएं, लेकिन साथ साथ अपनी डिशेस भी, उनके लंच बॉक्सेस भी बनाएं, क्योंकि लंच बॉक्सेस से जब आप अपना फूड बच्चों को देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों को एशियन फूड के साथ इन टच रहेंगे। अभी मैं ये चीज़ नोट कर चुकी हूँ बहुत सी दफ़ा कि बच्चे इंग्लिश फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं बनिस्बत इसके कि एशियन फूड, क्योंकि घरों में टेक अवेज लाए जाते हैं, टेक अवेज पसंद किए जाते हैं, तो बच्चों को फिर वही आदत होती है और वही चीज़ें पसंद होती हैं। या फिर अगर हम टेक अवेज वाली चीज़ें भी घर में, जैसे फरहत बाजी ने बहुत अच्छी डिश का इंतखाब किया, ये वो डिश है जो आपको बाहर भी मिल जाती है टेक अवेज में, लेकिन घर में हमें पता है कि हमने हाथ धो के ये डिश बनाई है और हम अपने सामने कीमा बनवा के लाए हैं या चिकन अपने सामने साफ़ किया है। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम इत्मीनान में होते हैं कि हमारा बच्चा जो खुराक खा रहा है वो बेहतरीन खुराक है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो है वो टेक अवे की कोई भी डिश आप आराम से घर में बनाती हैं, बना सकती हैं, और वो उसका जो टेस्ट है उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। एक तो फ्रेश है, दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि आप जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। टेक अवे में आपको नहीं मालूम है कि वो ऑयल कितना पुराना है, उस ऑयल में क्या क्या और ऐसी चीज़ें फ्राई हो रही हैं जो कि हम नहीं खा सकते हैं। ये सब चीज़ों की तरफ जो है तवज्जो दें। और फिर जो मीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीट कितना किस क्वालिटी का है और किस जगह से ख़रीदा गया है, ये भी बहुत काउंट की जाती है चीज़ें, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये सुना भी गया है और ये देखा भी गया है कि अपने पैसे बचाने की खातिर और प्रॉफिट लेवल को बढ़ाने की खातिर वो ऐसी जगहों से मीट ख़रीदते हैं जहाँ का मीट हलाल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी फरहत बाजी, अब ये गर्म हो गया तो अब हम इसमें डाल देते हैं। ये मैं लास्ट एक बना लूँ फिर हम उसको डालते हैं। अभी हमारे पास टाइम कितना है, कुछ आइडिया है आपको? जी, ये तो खैर 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। कोई नाज़रीन, आप मीट बॉल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फरहत बाजी ने कितनी ज़बरदस्त किस्म के और कितनी गोलाई में बेहतरीन मीट बॉल। अच्छा, इसमें ये है कि आप चाहें डिफरेंट शेप्स, हाँ शेप भी वो कर सकते हैं, मगर कि आप जो है ओवल शेप में भी इसको बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इनको कबाबों की सूरत में भी बना सकते हैं, जैसे चपटे। जी वो बना सकते हैं, मगर जाहिर है वो अब शक्ल ज़रा सी बदल जाती है ना, तो बच्चों को एक लगता है जैसे कोई नई चीज़ है या उसमें कोई डिफरेंट टेस्ट आ गया है, तो आप किसी भी उसमें बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये ज़रा सा ये लास्ट वन में वो कर लूँ। और नाज़रीन, इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अपने खाने में जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं किचन में, उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़ाहिर अब ये बल्क में ऑयल है, अब इसका क्या करेंगे, फेंकेंगे तो नहीं, तो उसको रख के दोबारा यूज़ करते हैं। आप जितनी दफ़ा इस ऑयल को यूज़ करेंगे उतनी दफ़ा इसकी न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अफादियत इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह ये मुज़र सेहत हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जिनका एक्स्ट्रा ख्याल रखें, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद तो यही होता है कि हम वो खुराक खाएं जिससे हमारी और हमारे फैमिली की सेहत अच्छी हो। लेकिन हम अपनी थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से अपने बच्चों के लिए ख़ुद मसला पैदा कर लेते हैं या अपनी फैमिली के लिए। जी फरहत बाजी, आप अब इसको फ्राई कर रही हैं। जी, अब हम इसको और इसमें इसकी आंच का कुछ आप आइडिया देंगे कि इसको लो फ्लेम पे बनाएं? मीडियम हीट होनी चाहिए जी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है चिकन जो है वो बहुत जल्दी वो कुक हो जाती है, यानी कि ना उसमें, और मिन्स है तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको फ्राई करने के लिए। तो बस मीडियम हीट है वो काफ़ी होगी। मैं ज़रा हाथ धो लूँ फिर मैं। ठीक है, ओके। ये देखें नाज़रीन, कितने बेहतरीन किस्म के इन्होंने बॉल्स बनाए। ओके, एक और चीज़ का मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप फ़िज़ी ड्रिंक्स की तरफ भी मत लगाएं। ये कहना तो आसान है कि हम अपने बच्चों को फ़िज़ी ड्रिंक्स की तरफ ना लगाएं, लेकिन ये बज़ाहिर
कहना आसान है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि अब आपका बच्चा जब बाहर जा रहा है, अपने फ्रेंड्स में जा रहा है, दोस्तों में जा रहा है, इवन हम खुद भी जब कोई खाना खाने बाहर गए हैं तो हम प्रेफर ये करते हैं फिज़ी ड्रिंक्स का। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से ही, मैंने फैज़बा जी बहुत सी मदर्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को आर्टिफिशियल जो जूसेस होते हैं जो बाहर से जिस तरीके के स्क्वाशेस होते हैं वो बहुत अर्ली एज में बच्चों को देना शुरू कर देती हैं, जिसमें एडेड शुगर भी होती है और फिर वो आगे जाके बच्चे पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। और पानी जबकि सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप यहाँ वैसे गर्मी इतनी नहीं होती, पानी बहुत कम पिया जाता है, ऐसे में अगर हम शुरू से ही बच्चे को बहुत अर्ली एज में, बेबी जब होता है, तो पानी की बजाय उसको फिज़ी ड्रिंक्स या उसको हम स्क्वाशेस देंगे तो वो पानी पीने की आदत ख़त्म हो जाती है बच्चों की। बेशक बिल्कुल वजह फरमाया कि ये चीज़ें जो हैं नोट करने वाली होती हैं, क्योंकि बच्चों के दांत लेटर ऑन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। ये फिज़ी ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा मुज़िर है दांतों के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह है। ये हॉट तो नहीं है ना, इसमें मैं रख दूँ ताकि बस ये देखिए नाज़रीन, ये तकरीबन हो गया है। ज़रा सा स्लो आंच कर ली आपने इसकी। जी सही था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कुकर का ये प्रॉब्लम है जी, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं थोड़े से ना, आपको समझ में इसका थोड़ा सा, उसमें मुझे यूज़ टू नहीं हूँ मैं, तो इसलिए ज़रा सा आई होप के अंदर से कुक हो गया हो। तो ये बस नाज़रीन देखें कितनी जल्दी बन जाने वाली ये डिश जो हमने आज सिलेक्ट की है, और बाकी जो है हम बाद में इंशाल्लाह बनाएंगे क्योंकि शो का टाइम कम होता है और हमको जल्दी करना पड़ता है। वाकई में आपकी जो प्रोग्राम की रौनक है सिस्टर रुबाब काज़मी साहिबा, उनको हम बड़ी शिद्दत से मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बस अपनी मसरूफियत के बिना पे थोड़ा नहीं आ सकें। ज़ाहिर है हर इंसान, आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, अपनी फैमिली माशाल्लाह जब हो तो यहाँ से निकाल देते हैं। भाई इसको हम ओवन में या ग्रिल में भी बना सकते हैं? मैं, आप बिलीव करेंगी कि मैं ओवन में ही बनाती हूँ। मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ जी, क्योंकि मैं आई प्रेफर के ग्रिल और जो ओवन का होता है सिलसिला वो बहुत हेल्दी होता है और ऑयल की उसमें चंदा ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जो हूँ वो ओवन में ही बनाती हूँ, क्योंकि चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पे टाइम कम होता है जी, और ओवन में टाइम ज़्यादा जी थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा चाहिए। ये आप अगर इसको क्लोज कर दें तो हम इसको डिश आउट करते हैं, और इसको आप सॉस के साथ, जो भी आपकी फेवरेट सॉस है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं जी। नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पे भी टीवी की आपको इंग्रेडिएंट कार्ड चलता हुआ नज़र आएगा, आप वहाँ से इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लें। थोड़े से ये देंगे लीव्स जी। आज हमारी सिस्टर फ़रहत हुसैन साहिबा ने हमारे इस प्रोग्राम में चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं वो बनाए हैं, और आप इंग्रेडिएंट कार्ड जो है वो जी यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्प्ले का सिलसिला कहाँ होता है? जी नाज़रीन, जी एक दफ़ा और हमारे इंग्रेडिएंट्स का जो हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे ताकि आप इनको आराम से नोट कर लें। जी फरीद भाई जी, अगर आप एक दफ़ा फिर रीकैप कर दें कि आपने चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं वो कैसे बनाए आज? जी, इसका जो है वो ये है कि चिकन मिन्स, ठीक है, 400 ग्राम, ओके, और उसके साथ जो है पासले और जो भी आप हर्ब प्रेफर करें जी, वो इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें होता हैगा, इसमें लेमन जूस होता है, इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ओके, ठीक है ना? ठीक है, ये हमने मिन्स के अंदर मिक्स कर दिया, सही, और स्प्रिंग अनियन। ओके,
आप चाहें तो जी हस्बे जायका, आप चाहें तो उसके अंदर आप प्लेन वो जो ऑर्डिनरी अनियन होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका ज़ाहिर है कार्ड में आ रहा है, फिर भी मैं अगर आप मुझे आदत है ऐसे बनाने की। मुझसे अगर कोई रेसिपी पूछता है तो मैं उसको मेजरमेंट नहीं बता पाती हूँ, मगर इसके लिए मैंने थोड़ा एफर्ट डाला क्योंकि टीवी पे बताना था। चिकन मीन्स 400 ग्राम, पार्सले फाइन चॉप्ड 1 टेबल स्पून, ड्राइड रोजमेरी और हर्ब्स 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका, और लेमन जूस जो है 1 और 2 टेबल स्पून। ये आपने जो है मीन्स के अंदर मिलाना है। उसके बाद जो फिलिंग है इसकी, उसमें मोज़रेला चीज़ 100 ग्राम और सॉफ्ट चीज़ जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी ऐड करें। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून और सॉल्ट हस्बे जायका। मैं तो सॉल्ट इतना यूज़ नहीं करती हूँ, मगर ये कि आप चाहें तो आप सॉल्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो और कोटिंग के लिए हमारे पास प्लेन फ्लावर 1 कप और ब्रेड क्रम्स 1 कप और 3 एग वाइट्स। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूरा अंडा फेंट के उससे करते हैं, मगर जो बॉन्डिंग होती है ना वो एग वाइट, उससे बेस्ट बॉन्डिंग उससे होती है। तो ये है देखें, और जब आप इसको काटेंगे तो बीच में से वो जो जी वही मैं जी चीज़ का जो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही इसको आप अंदर से काटेंगे तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़, मेल्टेड चीज़ आपको नज़र आएगी। और ये बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है इस तरह की चीज़ें कि आपने एक चीज़ बनाई और उसके अंदर से आप समथिंग एल्स इज कमिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल तो वो बच्चे भी इससे फैसिनेट होंगे। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं वंस अगेन अपनी सिस्टर फ़रहत हुसैन साहिबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने इतने कीमती वक्त से अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम बावर्ची खाने में तशरीफ़ लाई। और इंशाल्लाह हमारी बहन रुबाब काज़मी बहुत जल्द अपने इस प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि रुबाब काज़मी हमारे इस प्रोग्राम की रूह रवां हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो बस आज हमारे इस प्रोग्राम में था चिकन चीज़ बॉल्स जो हमारी सिस्टर ने बनाए और हमें वो रेसिपी सिखाई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप आज इस रेसिपी को या इस वीक में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने बच्चों को घर का खाना खिलाएं, अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें और कोशिश करें कि हम उनको टेक अवेज़ की तरफ ले जाने की बजाय मज़े की वही टेक अवे की चीज़ें घर में बनाएं। तो ये हमारा आज का इस प्रोग्राम का मैसेज था। जी फ़रहत बाजी, आप एंड पे कुछ कहना चाहें? जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा हिदायत बावर्ची खाना विद हिदायत के होने में, कि मैं उसमें जो है पार्टिसिपेट किया। और नाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी बहुत ही शौक़ के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। आप सब अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा और अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग का जो है वो उसकी तरफ लेकर जाएं और उनको अच्छी ग़िज़ाइयत वाले खाने जो हैं वो बना के खिलाएं। तो जी नाज़रीन, बस इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होते हैं एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हमें हिदायत चैनल को और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।